अनायास तुमसे गलत मार्ग पर चले गए, कष्ट दे, लेकिन तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कष्ट है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। शराबी को मालूम है कि शराब पीने से हम विक्षिप्त हो जाएंगे, नाली में पड़ेंगे, होश नहीं रहेगा, हमने परिवार के भी मारपीट कर देंगे, सब मालूम है, फिर भी पी रहा है, फिर भी पी रहा है। ये उन्हीं की बातें नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी है कि उसे मालूम है कि इसमें क्या दुख है, फिर भी कर रहा है। सब व्यक्ति, कोई भी नहीं। बोलो एक किसको मालूम नहीं है क्रोध अनर्थ कर देता है, क्रोध अनर्थ कर देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध से नुकसान होता है। क्रोधी व्यक्ति को अपन समझते हैं, क्रोधी व्यक्ति की इज्जत खत्म हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति को जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके प्रति, उसके प्रति परिणाम निकृष्ट हो जाते हैं। अरे बहुत बेकार आदमी, थोड़े ही में तुनक गया, थोड़े ही में तुनक गया। उसके पूरे जितने लोग देखेंगे, नियम से उसके प्रति उसका सम्मान, घृणा भाव घटेगा, नियम से घटेगा। जब जब आपको क्रोध आएगा, थोड़ा सा भी घटेगा, निंदा होगी आपकी, पीठ पीछे लोग करेंगे, अरे भैया वो ठीक नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसको, लोग कहेंगे। ये तुम्हें मालूम है कि क्रोध से नुकसान, फिर भी क्रोध कर रहे हो। ये सबसे बड़ी, अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं आज, जिसको हम जानते हैं कि ये जहर है, फिर भी पी रहे। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध कर रहे, जानबूझ करके, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। कम से कम साधु संगति का एक और साधु बनने का एक गुण अपने में आ जाना चाहिए। और कोई साधना करो और बड़े बड़े धर्म करो, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं कर रहे धर्म, कोई मंदिर भी नहीं जा पा रहा, मत जाना, कोई नियम नहीं ले पा रहा, मत लेना। बस एक नियम ले लो, जिस चीज को हम जानते हैं कि ये बुरी है, ये कष्टदायी है, मन को संक्लेश करती है, वह कार्य मत करना। बस इतना सा नियम ले लो, जो तुम्हारे लिए कष्टदायी है, स्पष्ट, अस्पष्ट नहीं, संभावना नहीं, नियम से कष्टदायी है, वो कार्य नहीं करना। जिससे चेतावनी दी जा रही है, वो कार्य मत करना। छोटा नियम मत समझना, बहुत कठिन है, क्योंकि 24 घंटे में हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम खुद जानते हैं, हमें ज्ञान में है कि ये नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक है, और नुकसान हम कई बार भोग चुके हैं। और डायबिटीज के मरीज जैसी दुनिया की नीति है कि उसको मालूम है कि हम मीठा खाएंगे, शुगर बढ़ेगी, फिर भी चोरी से खा लेता है, छुप के खा ले, और मालूम है उसको। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पापी, हिंसक, अभक्ष कौन है? अभक्ष कौन है? जो सबसे ज्यादा हमें अनिष्टकारी हो, वो हम खाते हैं, तो सबसे ज्यादा अभक्ष का दोष। सभी अभक्ष 22 अभक्ष हैं। 22 अभक्ष में एक शिरोमणि अभक्ष है, अनिष्टकारी। वो रोटी भी हो सकती है, वो घी भी हो सकता है, वो शक्कर भी हो सकती है, वो नमक भी हो सकता है। सबसे ज्यादा पापी एक व्यक्ति ने, मान लीजिए, समर्थन नहीं कर रहा हूं,
बैगन खा लिया, गाजर खा लिए, गलत है, मानता हूं, दोष है। और एक व्यक्ति ने नमक खा लिया और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर कहता देखो भाई नमक मत लेना, ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अब देखना 3 लोग हैं, एक ने गलत खा लिया, एक ने बैगन खा लिया और एक ने नमक खा लिया। नमक भक्ष है कि अभक्ष है? भक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा महाभक्ष का पाप लगेगा, क्योंकि नमक खाने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो आत्महत्यारा है। गाजर मूली खाने वाला पर का हत्यारा है और नमक खाने वाला स्वयं का हत्यारा है। बोलो दोनों में सबसे बड़ा पाप कौन सा? आप घात सो महाघात। इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। लोग अपने आप को हिंसक मानते, हम तो देखो किसी जीव का नहीं कर रहे, पानी छान के पीते हैं, कोई गलत नहीं खाते, सब नहीं खाते, लेकिन स्वयं के प्राण खा जाते हैं। कितने इतने लोग हैं जो अनिष्टकारी वस्तु, कुछ भी गलत काम नहीं करते, शुद्ध सोला का खाते मान लीजिए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और चाट पकौड़ी बनी हुई है, और डॉक्टर कह रहा नमक नहीं खाना। अब बोलो हो जैनियो, हो अभक्ष के त्यागियो, ये रात्रि भोजन के त्याग, सब त्याग तुम्हारा है। अब उस चुटकी भर नमक के प्रति आप बताओ क्या है? आज वो गले ही में नहीं उतर रहा। कैसा मन कर रहा है? और कोई तो कहेगा महाराज जी अब मरेंगे तो मरेंगे, थोड़ा तो नमक चाहिए। वो नमक आत्महत्यारा है। उस नमक में आपका अहिंसा व्रत खत्म, पूरा खत्म। पर के जीव मरने से जीव हिंसक हो या ना हो, मर्दो वा जीदो वा ऐदा चारस निछदा हिंसा, अवधि वा ना अवधि बंधु ऐदा चारस संस्था। जीव मरे तो भी अहिंसक रह सकता है, लेकिन जिन कारणों से स्वयं का घात होता हो और जानता हुआ मार रहा हो, मोटिवेशन। एक सैनिक जानता हुआ दूसरे को मार रहा है बुद्धिपूर्वक, हिंसक नहीं है। कई बार बुद्धिपूर्वक भी जीवों को मारा जाता है, बुद्धिपूर्वक। सैनिक फौड़े में कीड़े पड़े हैं, उन कीड़ों को बुद्धिपूर्वक मारोगे कि अबुद्धिपूर्वक? बुद्धिपूर्वक मारने की दवाई खाओगे। बुद्धिपूर्वक जीवों को मारता है तो भी वह सम्यक दृष्टि रहता है। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।